जिस तरह से देश में मुसलमानों के ऊपर किसी न किसी बहाने से बीजेपी शासित राज्यों में कोई ना कोई बहाना लगा करके निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। पिछले दिनों मौलाना तौकीर रजा काफी सुर्खियों में रहे। उनके कुछ बयानात, उनके कुछ धरना प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ को खल गए और उसके बाद पूरी साजिश रची गई कि इस आवाज को कैसे दबाया जाए, इस आवाज को कैसे बंद किया जाए। आपको याद होगा मोहम्मद आजम खां का वो भाषण जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के दिया था, और उस भाषण के बाद से ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उस भाषण में जिस तरह से उन्होंने सरकार को घेरा था, मुसलमानों के मुद्दे उठाए थे, सीधा तीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगा था और उसके बाद उनके खिलाफ पूरी एक साजिश की पटकथा लिख दी गई। कितनी एफआईआर दर्ज की गई, सैकड़ों एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम एफआईआर में जमानत दे दी तो फिर एक के बाद एक, 2-3 और मामले लाए गए और अब इन तमाम केसेस में उनको सजा दी जा रही है। इसी तरह से मौलाना तौकीर रजा का बयान सामने आया था ज्ञानवापी को लेकर। मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानवापी और इन तमाम मसाजिद को लेकर के एक धरना प्रदर्शन कर जुम्मे के दिन कॉलेज के ग्राउंड में इकट्ठा होने और गिरफ्तारियां देने की बात कही थी। ये तमाम चीजें हुकूमत को, उत्तर प्रदेश सरकार को काफी खली, हिंदूवादी संगठनों को खली कि आखिर मुसलमानों का कोई लीडर क्यों पैदा हो रहा है, क्यों मुसलमानों की कोई आवाज उठा रहा है। हमने बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े उलमा इकराम को डरा धमका करके अपने घरों में उनको बिठा रखा है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में मौलाना क्यों बोल रहा है। उसके बाद एक पुराने केस में 2010 के दंगे के एक केस में मौलाना को स्थानीय अदालत के जरिए दोषी करार दिया जाता है और उसके बाद उनके घर पर कल 19 मार्च को कुर्की का नोटिस चिपका दिया जाता है। 19 तारीख को यह कहा गया था कि मौलाना को पुलिस कोर्ट में हाजिर करे, लेकिन मौलाना अपने घर से लापता हैं। न सिर्फ मौलाना बल्कि उनका पूरा परिवार घर छोड़ करके कहीं चला गया है, जिनकी तलाशी में देश के मुख्तलिफ इलाकों में, राजस्थान से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में दबिश दी जा रही है। उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कल हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी फैसला रिजर्व रख लिया, सुनाया नहीं इस मामले में फैसला। मौलाना को राहत साफ तौर पर नहीं दी गई हाई कोर्ट के जरिए। तो उसके बाद कल जब पेशी का ऑर्डर दिया गया था तो मौलाना के घर पर एक नोटिस चिपका दिया गया कुर्की का। अब शायद आजकल में मौलाना के घर पर कुर्की भी हो जाए अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ यही कार्रवाई की जाएगी। बरेली दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को हाईकोर्ट की तरफ से फौरी राहत नहीं मिली है। मौलाना तौकीर रजा की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार 19 मार्च को सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। बरेली कोर्ट से जारी हुए गैर जमानती वारंट के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा ने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। आज भी सुनवाई में तौकीर रजा और यूपी पुलिस के वकीलों ने दलील पेश की। जस्टिस RM.N. मिश्र की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। बरेली कोर्ट ने साल 2010 में बरेली में हुए दंगे में मौलाना तौकीर रजा को दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में सरेंडर करना था। कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। कोर्ट ने बरेली पुलिस को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की भी आदेश दिया था। बरेली कोर्ट ने अपने आदेश में मौलाना तौकीर रजा को दंगे का मास्टरमाइंड करार दिया था। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के चीफ हैं। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बरेली दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा केस में 1-2 दिन में कोर्ट का फैसला आ सकता है। फैसला आने तक कोर्ट ने मौलाना को
अंतिम राहत नहीं दी है। इससे पहले कोर्ट ने अपने आदेश में 14 मार्च को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कॉपी सोमवार को तौकीर रजा के घर चस्पा की। मौलाना तौकीर रजा पर यह आरोप लगाया गया कि मौलाना ने एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद वहां पर दंगा हो गया था। अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। हालांकि मौलाना तौकीर रजा तक पुलिस अभी नहीं पहुंच पाई है। पिछली सुनवाई के दौरान मौलाना को पेश नहीं होने पर कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को फटकार लगाई थी। तब कोर्ट ने एसपी को उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा का जो बयान था, उसके बाद दंगे का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। मौलाना तौकीर रजा सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए थे। ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले एडीजी प्रथम फास्ट ट्रैक रवि दिवाकर ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।